नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामक मूर्तत्व विषय के वर्गों में हमने पिछले वीडियो में माल संपत्ति के व्यवहारों के बारे में रोजनामचा की पढ़ाई की थी। दोस्तों, आज हम अन्य ढंग से माल की जावक के संदर्भ में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, धंधे में बिक्री या खरीद माल वापसी के उपरांत दूसरे कई अन्य कारण से माल की जावक होती है। इस प्रकार के किस्से में माल की जावक लागत कीमत से बही में लिखी जाती है या चौपड़े में लिखी जाती है। दोस्तों, अन्य ढंग से जब भी माल की जावक हो तो उसका लेखा लागत कीमत से करना है। इस प्रकार के माल की जावक को धंधे की खरीद की कमी के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि दोस्तों अन्य ढंग से जब माल की जावक होती है तो खरीदे हुए माल में से ही कमी होने वाली है, इसलिए खरीदी की कमी के रूप में उसे दर्शाया जाता है। परिणाम स्वरूप खरीद खाते यह कीमत जमा की जाती है। माने जब भी माल की अन्य रूप से जावक हो दोस्तों, इस प्रकार का व्यवहार आए तब आपको खरीद खाता जमा करना है। ICAI मानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो संस्था है, उसके CPT की स्टडी मटेरियल में पृष्ठ नंबर 2 के 23वें मुद्दे में इस बात को समझाया गया है। जिनकी हिसाबी लेखा उनके अनुसार ही करना पड़े, उनसे संबंधित संक्षिप्त में ख्याल अब प्राप्त करेंगे। मानिए अन्य ढंग से माल की जावक के संदर्भ में अब आगे की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों, निजी उपयोग में लिया माल। मानी निजी उपयोग में लिया माल तो मालिक ने अपने निजी उपयोग के लिए माल लिया हो, उस संदर्भ की बात है। तो मालिक स्वयं के उपयोग के लिए धंधे में से माल ले जाता है, तब माल की लागत कीमत जितनी रकम का नामा लिखना जरूरी है। मानी जब भी मालिक अपने निजी उपयोग के लिए माल ले जाए तो उसका लेखा लागत कीमत से दोस्तों करना है। यहाँ दोस्तों मालिक बदला माने के लाभ लेने वाला है, क्योंकि निजी उपयोग के लिए माल मालिक ले जा रहा है, इसलिए वो लाभ लेने वाला हुआ। और लेने वाले के खाते उधार, माने व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उसका खाता उधार होगा। उस नियम से धंधा का मालिक का खाता माने कि आहरण का खाता उधार होगा, और धंधे में से माल जा रहा है तो उतनी लागत कीमत से खरीद खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा, विज्ञापन में नमूने के रूप में बांटा माल। माने विज्ञापन के उद्देश्य से नमूने के रूप में माल बांटा जाए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई व्यापारी विज्ञापन माने अपनी एडवर्टाइज के लिए ग्राहक को सैंपल के रूप में माल देते हैं, मुफ्त बांटते हैं। तो यहाँ उद्देश्य दोस्तों विज्ञापन का है, और विज्ञापन के उद्देश्य से व्यापारी माल बांटते हैं तो लागत कीमत से उसका लेखा करना होगा। और विज्ञापन धंधे का खर्च है, इसलिए खर्च खाता उधार के नियम से विज्ञापन खर्च खाता उधार किया जाएगा। धंधा में से माल जाता है तो उतनी लागत कीमत से खरीद खाता जमा किया जाएगा। तीसरा, धर्मादा में दिया माल।
धर्मादा माने सेवाकीय प्रवृत्ति से दिया माल। तो व्यापारी धार्मिक संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को धर्मादा में धंधा में से माल देता है तो खर्च गिना जाएगा, इसलिए खर्च खाता उधार के नियम के आधार पर धर्मादा खर्च खाता उधार होगा और उतनी लागत कीमत जितनी रकम से खरीद खाता जमा किया जाएगा। मानी दोस्तों, धर्मादा में जब भी माल दिया जाए तो खर्च के तौर पर धर्मादा खर्च खाता उधार होगा और खरीद खाता जमा किया जाएगा। चौथा, आग से जल गया माल। दोस्तों, आग से जल गया या आग से नष्ट हुआ माल। दोस्तों, आकस्मिक संजोग में व्यापारी की दुकान या गोडाउन में आग लगे और माल जल जाए तो धंधा का नुकसान होगा। अब ये नुकसान या खर्च खाता उधार के नियम से आग से हुआ नुकसान खाता उधार किया जाएगा। और माने आग से माल जला, वो खरीदे हुए माल में से जला है, तो जब माल खरीदा होगा तब तो पैसे चुकाए होंगे दोस्तों मालिक ने, इसलिए वो उसका नुकसान बन जाएगा, इसलिए आग से हुआ नुकसान खाता उधार होगा। और धंधे में से माल जाता है, इसलिए जाए तो जमा के नियम के आधार पर लागत कीमत से खरीद खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों, यदि धंधा के मालिक ने माल का बीमा लिया हो तो आग से हुआ संपूर्ण नुकसान धंधा का मालिक सहन करेगा, नहीं करेगा। माने बीमा नहीं लिया है तो पूरा नुकसान तो मालिक को झेलना होगा, लेकिन अगर मालिक ने बीमा लिया हो तो नुकसान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। और बीमा कंपनी की नुकसान की जिम्मेदारी हो तो बीमा कंपनी उसका दावा स्वीकार करेगी। माने नुकसान के बाद मालिक बीमा कंपनी को जानकारी देगा और बीमा कंपनी उसके साथ पतावट माने समझौता करेगी। अगर जितना माल जला है उसका दावा कंपनी स्वीकार ले तो बीमा कंपनी मालिक की देनदार बनेगी, इसलिए बीमा कंपनी खाता उधार होगा और खरीद खाता जमा होगा। माने जितना माल नष्ट हुआ उतना दावा बीमा कंपनी स्वीकारे तो प्रविष्टि होगी बीमा कंपनी खाता उधार, खरीद खाता जमा। लेकिन मालिक ने जो बीमा लिया है वो कम रकम का या अंशतः बीमा लिया है तो बीमा कंपनी पॉलिसी के प्रमाण में माने जितनी रकम का बीमा लिया है उसके प्रमाण में जिम्मेदारी स्वीकारेगी और बाकी का नुकसान धंधे का नुकसान मानकर आग से हुआ नुकसान का खाता उधार होगा और खरीद खाता जमा होगा। मानी जब भी पूर्ण रकम का दावा बीमा कंपनी न स्वीकारे दोस्तों, तो कंपनी ने जितना दावा स्वीकृत किया है उस रकम से बीमा कंपनी खाता उधार होगा। बाकी का नुकसान मानकर आग से हुए नुकसान का खाता उधार होगा और खरीद खाता जमा किया जाएगा। इसी प्रकार दुर्घटना से नष्ट हुआ माल, बरसात में भीग गया माल, स्टीमर में डूब जाने से गया माल आदि नष्ट माल गिना जाएगा। और इस स्थिति में
नुकसान का खाता उधार कर खरीद खाता जमा किया जाएगा। दोस्तों इसी तरह नमूना के रूप में माल मुफ्त मिले। दोस्तों आगे की जो बात थी उसमें नमूना के रूप में मुफ्त बांटा माल था, यहाँ ऐसा है मुफ्त मिला। अगर दोस्तों माल मुफ्त मिले तो यहाँ क्या होता है कि उत्पादक या थोकबंद व्यापारी जो है वो नए प्रकार के माल के विज्ञापन के लिए फुटकर व्यापारियों को कभी कभी नमूना के रूप में माल बांटते हैं या मुफ्त देते हैं, जो उन्हें माने फुटकर व्यापारियों को ग्राहक को मुफ्त बांट देना है। तो इस स्थिति में यहाँ कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, इसलिए बिना आर्थिक व्यवहार है तो उसका कोई लेखा नहीं होगा। माने मुफ्त मिला माल मुफ्त बांटा जाए तो बिना आर्थिक व्यवहार होने के कारण उसका कोई लेखा नहीं होगा। परंतु यदि नमूना के रूप में मुफ्त प्राप्त माल बेचा जाए और रकम प्राप्त की जाए तो रोकड़ खाता उधार होगा और बिक्री खाता जमा किया जाएगा। आगे धंधे में चोरी हुआ माल। दोस्तों कई बार क्या होता है कि व्यापारी की दुकान या उसके गोडाउन से माल की चोरी होती है। तो ऐसी स्थिति में जितना माल चोरी हो जाए उतनी लागत कीमत से मालिक को नुकसान होता है। तो यहाँ खर्च या नुकसान खाते उधार के नियम से चोरी से नुकसान खाता उधार होता है और माल जा रहा है, इसलिए खरीद खाता जमा होगा। दोस्तों माल के आदान प्रदान से अस्तित्व में आने वाले माल के खातों से संबंधित लेखा निम्नानुसार, माने संक्षिप्त में माल का आदान प्रदान का लेखा क्या होगा उसकी जानकारी यहाँ हमें दे दी गई है। दोस्तों व्यवहार का स्वरूप और कौन सा खाता उधार और कौन सा खाता जमा होगा इस संदर्भ में बात है। दोस्तों माल खरीदे तब, वो तो आगे हम पढ़ ही चुके हैं। दोस्तों जब भी माल खरीदा जाए तो खरीद खाता उधार, माने उधार खरीदा जाए तो धंधे में माल आ रहा है इसलिए खरीद खाता उधार, और व्यक्ति लाभ देने वाला है जो व्यापारी या लेनदार के रूप में जाना जाएगा, इसलिए व्यापारी या लेनदार का खाता जमा होगा। अब बेचा जाए तो दोस्तों जब भी उधार माल बेचा जाए तो ग्राहक लाभ लेने वाला होगा, इसलिए ग्राहक या देनदार का खाता उधार और बिक्री खाता जमा किया जाएगा। तीसरा, उधार बेचा माल वापस आए। अब दोस्तों उधार बेचा माल वापस आए तो धंधे में माल आ रहा है जिसका कारण बिक्री वापसी है, इसलिए बिक्री माल वापसी खाता उधार होगा और ये माल वापस करने वाला ग्राहक या देनदार होगा, इसलिए ग्राहक या देनदार का खाता जमा होगा। चौथा, उधार खरीदे माल में से अब माल वापस किया जाए तो उधार खरीदे हुए माल में से माल वापस किया जाए तो माल वापस लेने वाला व्यापारी या लेनदार होगा, तो व्यापारी या लेनदार खाता उधार, खरीद माल वापसी खाता जमा होगा। पांचवा, धंधा का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए माल ले जाए। अब मालिक जब दोस्तों निजी उपयोग के लिए माल ले जा रहा है तो वो आहरण माना जाएगा, इसलिए आहरण खाता उधार, खरीद खाता जमा। दोस्तों खरीद खाते की जगह या आहरण से गया माल खाता भी जमा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब सीपीटी का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर 6 की जो संस्था है वहाँ लेखा खरीद खाते में से कमी के आधार पर करना है,
इसलिए जो ब्रैकेट में खाते दिए गए उससे लेखा नहीं करना है। ऐसे किया जा सकता है लेकिन हमें नहीं करना है। छठा, धर्मादा में दिया माल, तो कि जब भी धर्मादा में माल दिया जाए तो धर्मादा खर्च खाता उधार, खरीद खाता जमा होगा। सातवां, विज्ञापन में नमूना के रूप में बांटा माल। अब विज्ञापन में बांटा माल माने वो खर्च हुआ, इसलिए विज्ञापन खर्च खाता उधार, खरीद खाता जमा होगा। आग से माल जल जाए तो आग से नुकसान खाता उधार, खरीद खाता जमा। लेकिन दोस्तों, आग में माल नष्ट हो और बीमा कंपनी दावा स्वीकृत करे तो यहाँ रोजनामचा बदल जाएगी, जो हमने ऊपर देखी। तो क्या हो जाएगा, बीमा कंपनी उधार, खरीद खाता जमा। अगर हम बीमा कंपनी अंशतः रकम का दावा स्वीकार करे तो बीमा कंपनी ने जितना दावा स्वीकार किया उतनी रकम से बीमा कंपनी उधार, बाकी की हानि मानकर आग से नुकसान का खाता उधार, वो खरीद खाते का माने खरीद खाता जमा होगा। 9वां, माल की चोरी हो तब। अब माल की चोरी हो जाए तो वो भी नुकसान है, इसलिए चोरी से नुकसान का खाता उधार और खरीद खाता जमा होगा। और नमूना के रूप में मिला माल जब बेचा जाए तो दोस्तों प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार, बिक्री खाता जमा। दोस्तों, अब माल की विविध ढंग से जावक संबंधी व्यवहारों का रोजनामचा उदाहरण की मदद से लिखेंगे। और दोस्तों, क्रमांक नंबर 5 से 9 में हमने आगे बात की कि कोष्टक में दर्शाई गई विगत अनुसार रोजनामचा लिखने की भी प्रथा है, परंतु प्रवर्तमान समय में यह रकम खरीद खाते लिखी जाती है। मानी ब्रैकेट में जो दिया गया है वो खाता नहीं लिखना है। जब भी अन्य रूप से माल की जावक हो दोस्तों, तो हमें खरीद खाता ही जमा करना है। दोस्तों, अब माल की अन्य ढंग से जावक के संदर्भ में उदाहरण नंबर 5 का अभ्यास करेंगे। तो निम्नलिखित व्यवहारों का मुरलीधर की बही में रोजनामचा लिखिए। माने हमें जो व्यवहार दिए गए हैं, 12 व्यवहार दिए गए हैं मुरलीधर के, उसकी हमें रोजनामचा तैयार करनी है। दोस्तों, हमें सन 2014 के मई माह की व्यवहारों के बारे में जानकारी दी गई है और उसके आधार पर हमें मुरलीधर की बही में रोजनामचा तैयार करनी है। दोस्तों, तो उसके बारे में देखें तो अलग अलग 12 व्यवहार दिए गए हैं। दोस्तों, आगे भी आपको बताया गया था कि जब भी रोजनामचा के उदाहरण के संदर्भ में हम पढ़ाई कर रहे हो तो व्यवहार देखने के लिए आपको आपकी किताब साथ में रखनी है, तो आप रोजनामचा के वक्त साथ में वो व्यवहार देख सके। तो दोस्तों, शीर्षक क्या बनाना है आप जानते हैं। मुरलीधर के व्यवहार दिए हैं, इसलिए यहाँ शीर्षक बनेगा मुरलीधर की बही में रोजनामचा। खाने बनेंगे तारीख, विवरण, खाता बही पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम। दोस्तों, यहाँ खाने के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि पूरे पेज पर आपको खाने बनाने हैं और दाईं ओर, पेज के पूरी दाईं ओर उधार जमा के खाने रखने हैं और बाईं ओर तारीख का खाना और उधार के खाने के बाजू में खाता बही पृष्ठ नंबर का खाना बिल्कुल छोटा बनाना है
और बाद में जो बचे वो विवरण का खाना रहेगा। अब तारीख के खाने में सबसे पहले वर्ष लिखा जाएगा 2014, उसके नीचे माह मई, और उसके बाजू में अब हमें तारीख लिखते रहना है। तो पहला व्यवहार पहली तारीख का देखें तो लिखा है कि मुरलीधर या मालिक अपने निजी उपयोग के लिए 1000 का माल ले गए। अब मालिक निजी उपयोग के माल लिए ले जा रहा है, इसलिए वो उसका आहरण गिना जाएगा। तो मालिक लाभ लेने वाला है, इसलिए आहरण खाता उधार, वो खरीद खाते का 1000 विवरण होगा। 1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। अब पहला व्यवहार ख़त्म हुआ दोस्तों, तो लाइन बना देनी है। अब तीसरी तारीख का व्यवहार देखें तो कि तीसरी तारीख के व्यवहार में लिखा है कि 7000 का माल आग से जलकर नष्ट हो गया, जिसका बीमा नहीं लिया गया है। अब दोस्तों बीमा नहीं लिया गया है तो पूरी रकम का नुकसान हो गया। तो आग से नुकसान का खाता उधार होगा और खरीद खाता जमा होगा, माने खरीद खाते का 700। विवरण लिखा जाएगा 700 का माल आग से नष्ट हुआ। 5 तारीख का व्यवहार देखें तो चोरी लिखा है कि 500 का माल चोरी हो गया। अब दोस्तों माल जब चोरी हो गया तो नुकसान होगा, इसलिए नुकसान का खाता माने चोरी से नुकसान हुआ, इसलिए चोरी से नुकसान का खाता उधार होगा। और माल धंधे में से जा रहा है और जाए तो जमा के नियम के आधार पर खरीदे हुए माल में से माल गया, इसलिए खरीद खाता जमा करना होगा। तो हमारी रोजनामचा बनेगी चोरी से नुकसान खाता उधार 500 और खरीद खाते का 500। विवरण लिखा जाएगा 500 के माल की चोरी हो गई या 500 का माल चोरी हो गया। दोस्तों सभी व्यवहार जो भी व्यवहार ख़त्म हो जाए उसके बाद में आपको ऐसे एक लाइन बना देनी है। 8 तारीख का व्यवहार देखें तो 8 तारीख के व्यवहार में लिखा है कि 5 तारीख पुलिस तपास में या पुलिस की छानबीन में 5 तारीख को चोरी हुए माल में से 100 का माल वापस मिला। अब दोस्तों 100 का माल वापस मिला माने हमारी हानि कम हुई। तो जब भी नष्ट हुआ माल और चोरी हुआ माल वापस मिले तब आपको रोजनामचा उल्टी कर देनी है और जितने का माल वापस मिला हो उस रकम से रोजनामचा लिख देनी है। तो यहाँ रोजनामचा होगी खरीद खाता उधार 100 और चोरी से नुकसान खाते का 100। विवरण लिखा जाएगा 100 का चोरी हुआ माल वापस मिला। दोस्तों आगे का व्यवहार देखिए 12 तारीख का। तो 12 तारीख के व्यवहार में लिखा है कि 2500 का माल 2500 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया। दोस्तों 2500 का माल जल गया और बीमा कंपनी ने पूरी रकम का दावा स्वीकार किया, इसलिए हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पूरा पैसा बीमा कंपनी देगी और बीमा कंपनी हमारी देनदार है, इसलिए बीमा कंपनी खाता उधार 2500 वो खरीद खाते का 2500। विवरण लिखा जाएगा 2500 का बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया या 2500 का माल जल गया जिसका बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया। दोस्तों आगे का व्यवहार देखें
तो 15 तारीख का व्यवहार लिखा है कि 4000 का माल डूबने से नष्ट हुआ या 4000 का माल डूब गया और बीमा कंपनी ने 50% रकम का दावा स्वीकृत किया। अब दोस्तों 4000 का माल डूब गया है, लेकिन बीमा कंपनी ने 50% माने आधी कीमत का दावा माने 2000 का दावा स्वीकृत किया। तो 2000 का जो माल ज़्यादा डूब गया माने 4000 का डूबा, बीमा कंपनी ने 2000 स्वीकृत किए, तो 2000 का नुकसान होगा। तो नुकसान का खाता भी उधार होगा और ख़रीदा हुआ माल धंधे में से जा रहा है, इसलिए खरीद खाता जमा करना होगा। तो हमारी प्रविष्टि या रोजनामचा होगी बीमा कंपनी उधार 2000, जो दावा स्वीकार किया वो रकम। माल डूबने से नुकसान खाता उधार 2000, तो खरीद खाते का 4000। विवरण लिखा जाएगा 4000 की कीमत का माल डूब गया, 2000 का दावा बीमा कंपनी ने मंजूर किया। या 4000 की कीमत का माल डूब गया, बीमा कंपनी ने 50% रकम का दावा स्वीकृत किया। दोस्तों 16 तारीख का व्यवहार देखें तो 16 तारीख के व्यवहार में हमें बताया गया है कि 500 का माल धर्मादा में दिया। अब 500 का माल दोस्तों धर्मादा में दिया है, तो 500 का माल जो धर्मादा में दिया है या दान में दिया है, तो माल दान में दिया गया है तो उसका उद्देश्य धर्मादा का है। तो धर्मादा खर्च खाता उधार वो खरीद खाते का 500 ऐसी रोजनामचा होगी। विवरण लिखा जाएगा 500 का माल धर्मादा में दिया। 20 तारीख का व्यवहार दिखे तो विज्ञापन के रूप में 200 का माल मुफ्त बांटा गया है। अब विज्ञापन के लिए माल मुफ्त बांटा गया हो तो धंधे का खर्च बनेगा, इसलिए खर्च खाता उधार के नियम के आधार पर विज्ञापन खर्च खाता उधार होगा। और माल की अन्य रूप से जावक हो रही है, इसलिए खरीद खाता जमा होगा। तो हमारी रोजनामचा बनेगी विज्ञापन खर्च खाता उधार 200, वो खरीद खाते का 200। विवरण लिखा जाएगा 200 का माल विज्ञापन के रूप में मुफ्त बांटा। दोस्तों 22 तारीख के व्यवहार में देखें तो नमूना के रूप में मुफ्त माल मिला ऐसा लिखा है। दोस्तों नमूना के रूप में उत्पादक के पास से 400 का माल मुफ्त मिला है। अब आगे भी दोस्तों बात हुई थी कि जब नमूना के रूप में माल मुफ्त मिले तो उसका कोई लेखा नहीं होगा, इसलिए वो बिन आर्थिक व्यवहार है। 25 तारीख का व्यवहार देखें तो 25 तारीख के व्यवहार में लिखा है तारीख 22 को नमूना के रूप में मुफ्त मिला माल 300 में बेचा। अब नमूना के रूप में मिला माल बेचे तो आगे हमने देखा था थियरी में दोस्तों कि नमूना के रूप में मुफ्त मिला माल बेचा जाए तो बिक्री के तौर पर उसकी रोजनामचा लिखनी है। तो रोजनामचा होगी रोकड़ खाता उधार, वो बिक्री खाते का। 28 तारीख का व्यवहार देखें तो 28 तारीख के व्यवहार में दोस्तों लिखा है कि 1500 का माल आग में जल गया या आग से नष्ट हुआ। बीमा कंपनी ने 900 रुपये का दावा स्वीकृत किया या 900 रुपये का दावा का स्वीकार किया।
और जले हुए माल का जो भंगार था वो 200 में बेचा। अब दोस्तों हमारा जो 1500 का माल था उसमें से बीमा कंपनी ने 900 का दावा स्वीकृत किया, तो बीमा कंपनी 900 रुपये से उधार होगी। अब नष्ट हुआ माल 200 में बेचा भंगार के रूप में, इसलिए 200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता उधार 200 से होगा। अब 1500 में से 1100 तो हो गए, 900 बीमा कंपनी देने वाली है, 200 प्राप्त हो गए, तो 400 कम हुए तो हानि है, इसलिए आग से नुकसान का खाता 400 से उधार होगा। और अन्य रूप ढंग से माल की जावक के रूप में खरीद खाता जमा किया जाएगा, इसलिए हमारी रोजनामचा होगी बीमा कंपनी उधार 900, रोकड़ खाता उधार 200 और आग से नुकसान खाता उधार 400 और खरीद खाते का 1500। दोस्तों विवरण लिखा जाएगा, 1500 का माल आग से जला, बीमा कंपनी ने 900 का दावा स्वीकार किया और जले माल के 200 प्राप्त हुए। अंतिम व्यवहार देखें तो 600 का माल वर्षा में भीगा, माने बारिश से भीग गया, जो 200 में बेचा। अब दोस्तों 600 का माल भीग गया है और वो माल भीगा हुआ माल बेचने पर 200 प्राप्त हो गए, माने 200 प्राप्त हुए हैं, इसलिए रोकड़ खाता 200 से उधार होगा। अब 600 में से 200 प्राप्त हुए तो 400 की तो हानि हुई, इसलिए भीगने से माल का नुकसान का खाता उधार होगा 400 और माल की जावक हो रही है, इसलिए खरीद खाता जमा किया जाएगा 600 से, तो रोजनामचा होगी रोकड़ खाता उधार 200, भीगने से माल का नुकसान का खाता उधार 400 और खरीद खाते का 600। विवरण लिखा जाएगा, 600 का माल वर्षा में भीगा जो 200 में बेचा और बाकी का नुकसान हुआ। दोस्तों इस प्रकार से सभी व्यवहारों की रोजनामचा हो गई है। यहाँ बताए गए अनुसार बाद में आपको इसका कुल योग कर देना है। दोस्तों आज हमने जो इस उदाहरण की पढ़ाई की, उस उदाहरण का वीडियो आपको 2-3 बार देखना है और साथ में बाद में आपकी किताब में से भी इस उदाहरण का अभ्यास आपको करना है।